बीजेपी में शामिल सपा के 3 पूर्व विधायकों को लग सकता है झटका। 2024 लोकसभा चुनाव में टिकट पाने की आस पर फिर सकता है पानी। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सपा में की बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक। जौनपुर के लोकसभा चुनाव में होगा दिलचस्प मुकाबला। बीजेपी सांसद बीपी सरोज को लग सकता है बड़ा झटका। बीजेपी मछलीशहर लोकसभा सीट पर इस प्रत्याशी पे लगा सकती है मोहर। मछलीशहर लोकसभा सीट पर बीजेपी और सपा के बीच होगी कांटे की टक्कर। कौन होगा मछलीशहर का नया सांसद? भाजपा और सपा के बीच पूर्वांचल के कई लोकसभा सीटों पर आमना सामना। जनता तय करेगी कौन होगा उसका सांसद। सपा से बीजेपी में शामिल हुए नेताओं को परहेज कर सकती है बीजेपी। अपने पुराने नेताओं पर लोकसभा चुनाव में लगाएगी दांव। यूपी की राजनीति में बड़ा बदलाव हो रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बीजेपी की बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक और सपा के 3 पूर्व विधायकों ने बीजेपी का दामन फिलहाल थाम लिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से घोसी विधानसभा उपचुनाव में जो समाजवादी पार्टी से कहीं न कहीं त्याग पत्र देकर बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद उन्हें बीजेपी ने टिकट दे दिया और तकरीबन 42,000 वोटों से चुनाव हार गए। अब बीजेपी मंथन कर रही जिस तरीके से यूपी के समाजवादी पार्टी के जो नेता आ रहे हैं या कहें दूसरे पार्टी से जो नेता आ रहे हैं, उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं परहेज कर सकती है, या कहें 2027 में उन्हें टिकट दिया जा सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने पुराने नेताओं पर दांव लगाने की तैयारी में बीजेपी जुटी है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं घोसी विधानसभा उपचुनाव का परिणाम ऐसा रहा, जिस तरीके से जो दारा सिंह चौहान थे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी से त्यागपत्र देकर बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी के नेता उन पर दांव लगा बैठे और दांव लगाने के बाद 42,000 वोटों से हार गए। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर के बड़े बड़े दावे थे और दूसरी तरफ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के कई दिग्गज मंत्रियों की फौज थी, लेकिन अंत में चुनावी हार हो गई है। इसलिए उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक बीजेपी में अब मंथन का दौर शुरू हो चुका है। जो दूसरे पार्टी से नेता आ रहे हैं उन्हें कुछ दिन तक बीजेपी में वेटिंग लिस्ट में डाल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जो पुराने कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, पहले बीजेपी उन्हें तवज्जो देगी, फिर समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस से आए नेताओं को तवज्जो मिलेगा। तो कुल मिलाकर जौनपुर के जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के 3 पूर्व विधायकों ने फिलहाल जिस तरीके से यूपी से कहीं न कहीं अपनी पकड़ मजबूत रखते हैं, जौनपुर में अपने विधानसभा में पकड़ मजबूत रखते हैं, फिलहाल जौनपुर के 3 सपा के पूर्व विधायकों ने कहीं न कहीं बीजेपी का दामन फिलहाल कई महीने पहले थाम चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में इनके सपनों पे पानी फिरता नजर आ रहा है। सूत्र ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में दूसरे पार्टी से आए नेताओं को परहेज करने में जुटी है बीजेपी, क्योंकि जिस तरीके से घोसी में करारी हार का सामना करना पड़ा, कहीं ऐसा आने वाले लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा तो कहीं न कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों पर अगर हार का कहीं न कहीं जिन सीटों पे हार का सामना करना पड़ेगा तो 80 लोकसभा सीटों में कहीं न कहीं संख्या कम होगी। इसीलिए अब बीजेपी ने नया मंथन, नया चिंतन और नया दौर शुरू कर दिया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि जो सपा, बसपा और कहीं न